क्या आपको लगता है कि समय हमेशा आपके साथ रहेगा? क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपने आज समय बर्बाद किया तो कल आपको क्या मिलेगा? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपकी सोच को पूरी तरह बदल देगी। गांव में एक लड़का था जिसका नाम रोहन था। वह बहुत होशियार था, लेकिन उसकी एक बड़ी समस्या थी। वह समय की कद्र नहीं करता था। दिन भर दोस्तों के साथ घूमना, मोबाइल पर वीडियो देखना और खेल में समय बर्बाद करना उसकी आदत बन चुकी थी। उसके माता पिता ने उसे कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन वह हर बार उनकी बात को अनसुना कर देता। एक दिन रोहन अपने कमरे में सो रहा था। अचानक उसने एक अजीब सपना देखा। सपने में उसने खुद को एक अंधेरी जगह पर पाया जहां कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। तभी वहां एक बूढ़े आदमी की आवाज आई, रोहन, तुम कौन हो? रोहन ने चौंक कर जवाब दिया, मैं रोहन हूं। आप कौन हैं? बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और बोला, मैं समय हूं। मैं वही हूं जिसे तुम हर रोज बर्बाद करते हो। आज मैं तुम्हें एक सच्चाई दिखाने आया हूं। यह सुनकर रोहन घबरा गया। उसने पूछा, कैसी सच्चाई? समय ने हाथ हिलाया और अचानक रोहन के सामने उसका भविष्य दिखने लगा। उसने देखा कि वह बिना लक्ष्य के जीवन बिता रहा था। उसके दोस्त आगे बढ़ चुके थे, लेकिन वह अभी भी वहीं खड़ा था। उसके माता पिता बूढ़े हो चुके थे और वह उनके लिए कुछ नहीं कर पाया था। उसे यह देखकर बहुत दुख हुआ। रोहन डरकर चिल्लाया, नहीं, मैं ऐसा नहीं बनना चाहता। कृपया मुझे एक मौका दीजिए। समय ने कहा, समय किसी के लिए नहीं रुकता, लेकिन जो इसे सही दिशा में लगाता है वह जीवन में आगे बढ़ता है। अगर तुम अभी भी जाग जाओ तो सब कुछ बदल सकता है। अचानक रोहन की आंख खुली। वह पसीने से भीगा हुआ था। उसने घड़ी देखी। सुबह के 5 बज रहे थे। उसने उसी वक्त तय कर लिया कि अब से वह अपने समय का सही उपयोग करेगा। अगले ही दिन से रोहन ने अपने जीवन को अनुशासन में ढाल लिया। वह सुबह जल्दी उठने लगा, पढ़ाई को प्राथमिकता देने लगा और खेल के लिए भी एक निश्चित समय तय किया। उसने समय का सही प्रबंधन करना सीख लिया। धीरे धीरे उसके प्रयास रंग लाने लगे। वह पढ़ाई में अव्वल आने लगा। उसके माता पिता उससे खुश रहने लगे और उसके दोस्त भी उसकी मेहनत देखकर प्रेरित होने लगे। कुछ ही वर्षों में वह अपने गांव का पहला लड़का बना जिसने एक बड़ी सरकारी परीक्षा पास की और अधिकारी बन गया। एक दिन जब रोहन अपने पुराने दोस्तों से मिलने गांव आया तो उन्होंने पूछा, यार, तूने ये सब कैसे कर लिया? रोहन मुस्कुराया और कहा, बस एक दिन मैंने समय को अपना सबसे बड़ा गुरु मान लिया और इसे लक्ष्य में लगाने की ठान ली। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि समय सबसे बड़ा धन है। अगर हम इसे बर्बाद करेंगे तो जीवन में पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अगर इसे सही दिशा में लगाएंगे तो सफलता हमारे कदम चूमेगी। समय को लक्ष्य में लगाओ, क्योंकि यही तुम्हारे सपनों को सच करने की चाबी है। रोहन की तरह ही अगर आप भी समय को समझकर अपने लक्ष्य में लगाएंगे तो एक दिन सफलता आपकी होगी, लेकिन अगर आप इसे यूं ही बर्बाद करते रहेंगे तो पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें, मैं समय का सही इस्तेमाल करूंगा, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी और प्रेरणादायक कहानियां सुन सकें।